नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे मीन राशि वाले वेट कर रहे होंगे कि जून महीने में आपकी लव रीडिंग कैसी रहने वाली है। तो मैं इस लव रीडिंग में हुए आगे बढ़ती हूँ और बताऊँगी सबसे पहले कि मीन राशि वालों, आपकी क्या फीलिंग है आपके पर्सन के लिए, आप दिल से क्या सोचते हैं। अगर आप अपने पर्सन के साथ मैरिड हैं, दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन बिगड़ती हुई सी दिखाई दे रही है, कुछ गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है और आप जीवन को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। वहाँ पर सिर्फ ठीक करके कुछ लोग हैं जो रिकवरी करना चाहते हैं, कुछ लोग इस रिलेशनशिप से तंग आ चुके हैं तो वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। चाहे थोड़ी मेहनत करनी पड़े फिर भी आप कर सकते हैं। आप एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग कर सकते हैं। इस रिश्ते को आप जजमेंट देना चाहेंगे, न्याय देना चाहेंगे। अगर आपने किसी रिश्ते को ठुकरा दिया था तो उस तरफ एक दोबारा चांस देकर फिर से शुरुआत करना चाहेंगे। हो सकता है कि कोई पर्सन आपके जीवन में था जिसे आप पसंद करते थे, उसे आप अपने परिवार वालों से मिलाएंगे, लोगों से मिलाएंगे, रिश्ते में बांधना चाहेंगे। उससे आप लाकर घर में मिलवा सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, बातचीत शादी तक ले जा सकते हैं। तो कोई ना कोई तरह से आप मामले को आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं, किसी पर्सन के बारे में उससे अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, तो वहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके बारे में आप चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से उनको मांग रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप और आपके पर्सन के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, रिकवरी हो जाए और सब कुछ बैलेंस में आ जाए। देखिए, आपकी सिचुएशन जो बार बार स्लो हो जा रही है, ठीक है, वहाँ पर आप चाहते हैं कि जो रुक के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप इसी तरह से जगलिंग कर रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्शन में है, रिलेशन में है, इसीलिए वो गलतफहमी में है। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि रिश्ता ख़त्म कहीं ना हो जाए, इसीलिए थोड़ी कोशिश करना चाहते हैं। जबकि आपकी तरफ से उन्हें लगता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर रिश्ता ख़त्म भी कर दिया है सिचुएशन, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद रखे हुए हैं, क्या पता अभी भी रिश्ता ना टूटे, चीज़ें ठीक हो जाएं। उनको लग रहा है कि अगर आपने दूरियां बना ली हैं, सिचुएशन ऐसी बन गई है, तो वहाँ पर कुछ बातों को आगे बढ़ाया जाए, शायद कुछ ठीक हो जाए। जीवन में शायद कोई ऑप्शन था आपके जिसकी वजह से आपने उनका साथ छोड़ दिया। वो बार बार हर्ट महसूस कर रहे हैं, अपने आप से अंदर में थोड़ा सा हर्ट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी अभी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं, फ्लक्चुएट हो रही है आपकी एनर्जी, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया अचानक से, ठीक है। तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। देखिए, आपके पार्टनर को लगता है कि शायद आप दोनों का कम्युनिकेशन बिल्कुल सही नहीं था। आप दोनों एक दूसरे से ठीक से, शायद आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे या वो नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को कन्वे नहीं कर पा रहे थे। आप जिस तरह आप बात करते थे वैसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। सब चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो गई हैं, बिगड़ सी गई हैं। कभी कभी आप उनसे रूखा बर्ताव कर रहे थे, ये उनको ऐसा लगता है। कभी गुस्से में आकर वो भी ऐसा कर रहे थे। कभी कभी आपके जो पर्सन है उन्हें लगने लगा था कि उनका निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। शायद इसी महीने में हो सकता है कि वो सारी कमियों के बारे में खुलकर आपसे बोलें भी कि ऐसा था, वैसा था, वैसा था, बहुत सारा ब्ला ब्ला, बहुत सारी शिकायतें भी आपसे कर डालें, ठीक है। ये सब करने के बाद वो चुप्पी साध लें, बिल्कुल दूरी बना लें, कुछ भी बोल नहीं रहे हों, ठीक है। जो भी कहना था वो कह चुके, इससे ज़्यादा अब वो कुछ नहीं कह रहे। लेकिन फिर भी आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, न्यूज़ रख रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। सामने से कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन पता लगा रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। लेकिन आपके सामने उन्होंने मुंह बंद किया हुआ है। तो यहाँ पर लगता है कि उनको ये लग रहा है कि आप बहुत मिस्टीरियस पर्सन हैं, इसलिए वो आपके बारे में पता लगा रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें छुपा कर रखी हैं, उन्हें कभी बताया नहीं है। तो उनको यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनको कोई आपकी सीक्रेट या कोई ऐसी बात पता चल गई है जिसकी वजह से वो हर्ट हो गए हैं। और यहाँ पर सिचुएशन का एंड हो गया है, आप दोनों के एक रिलेशनशिप के साइकिल का एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देखूँ तो दिखाई देता है आप दोनों की आउटकम एनर्जी कैसी है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए यहाँ पर मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जो कुछ भी गड़बड़ है वो चीज़ें ठीक हो जाएं, कहीं ना कहीं सिचुएशन से आप बाहर निकलें। कुछ लोग हैं जो एक पर्सन के होने के बाद भी दूसरे से बहुत ज़्यादा जो फिज़िकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, तो आप उनके बारे में पता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खोजबीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप बहुत सारी चीज़ों से। देखिए यहाँ पर एक एनर्जी ये है, एक दूसरी एनर्जी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो थक चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा डाउन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपने पर्सन को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में मीन राशि में यहाँ डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो जो ये सिचुएशन है, आप कुछ भी सिचुएशन हो जाए, मीन राशि वाले आपके जो पार्टनर है इस रिश्ते में जमे हुए हैं 20% लोगों के पार्टनर। और जैसा मैंने कहा कि उसमें से काफ़ी सारे परसेंट जो 70% हैं, 80% हैं, वो मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए? तो यहाँ पर आप अपने जीवन में ईगो को हटा दीजिए, प्यार लाइए, शांति लाइए, अच्छी सिचुएशन लाइए, पॉजिटिविटी लाइए, आगे आने वाले फ्यूचर को देखिए और बिग पिक्चर को देखिए। अभी छोटी छोटी बातों में लड़कर अपनी एनर्जी और प्यार को बर्बाद मत कीजिए। तो देखिए मीन राशि वालों, ये थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ब्रेकअप होगा या आपका पैचअप होगा, या आपके पार्टनर दिल से क्या सोचते हैं, आपकी शादी होगी नहीं होगी, या आप अपनी पूरी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए 9323135511। ठीक है। तो देखिए, अगर आप रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप एक हीलिंग मेडिटेशन आपको मिलेगा। थोड़ी सी हवा चल रही थी तो वहाँ पर आवाज़ आ गई बीच में, क्षमा चाहूँगी। देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाएंगे और सर्च करेंगे हीलिंग मेडिटेशन अभय ज्ञान प्रोडक्शन, तो आपको 2 तरह के हीलिंग मेडिटेशन मिलेंगे। एक आपको मॉर्निंग में करना है, एक रात में करना है। तो आपका देखिए, मन अगर विचलित हो रहा है तो मन को शांति मिले, क्योंकि यहाँ से आपका चंद्रमा मजबूत होता है। अगर आप रात में मून हीलिंग मेडिटेशन करते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और जाने से पहले अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक चैनल और भी है, अभय ज्ञान टैरोट लव, जहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम के बारे में बताती हूँ, एंजल मैसेजेस के बारे में बताती हूँ, और मैं वहाँ पर आपको लव रीडिंग भी फ्री में देती हूँ। तो आप जाकर देख सकते हैं, अगर आपका मन हो तो उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जाने से पहले आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनका भरपूर आशीर्वाद आपको मिले। जून महीने में आप एक नई शुरुआत करें, अगर किसी स्टक एनर्जी में हैं उससे बाहर निकलें, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।